हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 7 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, एक्सरसाइज, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा क्वेश्चन जो है बताया जाएगा। हर क्वेश्चन का आपका स्ट्रेटेजी के बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरा अपडेटेड क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा। और निश्चित रूप से यहाँ से आप जानिएगा कि आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इम्पोर्टेंट डेज की आज देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं, इसके द्वारा जो है 7 दिसंबर 1994 से जो है मनाया जाता है। और 7 दिसंबर 1994 से क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो है इसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन सम्मेलन जो हुआ था, उस पर हस्ताक्षर करने का जो है 50वां वर्षगांठ था। तो इसलिए जो है 1994 से ये ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जो है मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानिएगा। ICAO, तो इसकी स्थापना जो होती है 1947 में होती है। जब अपना देश आजाद हुआ था तब इसका स्थापना हुआ था। नागरिक जो है ये विमान को जो है विमान को पूरे दुनिया में कंट्रोल करने के लिए कैसे कहा जाएगा वो बताने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था। तो याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये चीजें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, इसको याद रखिए। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। 1947 में स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल लेवल पे जो है सिविल एविएशन को कंट्रोल करने के लिए जो है बना था ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी ACC का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो विकल्प में है गौतम गंभीर, संबी सिल्वा, मोहसिन नकवी और जयशाह। तो सही उत्तर आपका रहेगा सम्मी सिल्वा को जो है बनाया गया। सम्मी सिल्वा को, ये देखिएगा इनका इमेज है। सम्मी सिल्वा ये है, इनको जो है बनाया गया। तो ये कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के जो है श्रीलंका क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको जो है ये बनाया गया है। ये देखिएगा जयशाह का स्थान लेंगे। जयशाह अभी जो है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है अध्यक्ष इनको बना दिया गया। और सबसे कम उम्र के जो है इनका अध्यक्ष, ये ICC का अध्यक्ष ये जयशाह बनने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो संबी सिल्वा जो है कहाँ के हैं? श्रीलंका क्रिकेट काउंसिल के जो है अध्यक्ष थे। इनको जो है अब ACC का, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया गया। तो याद रखने वाली बात है। और ACC का बात करेंगे तो ACC की स्थापना कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये श्रीलंका के हैं, और श्रीलंका के कोलंबो में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोलंबो में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये देखिएगा इनका इमेज है। और आपको ये भी याद रखना है, कोलंबो में इसका हेडक्वार्टर भी है। अगला देखिएगा, वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसे जो है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो याद रखना है ये चीजें। उसका नाम शार्ट करने में नाम शार्ट में यही है। तो मिशेल वाचलेट को जो है दिया जाएगा। तो ये किस देश किससे संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है आपको बताना है। विकल्प में है अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस। सही उत्तर आपका रहेगा चिली से जो है ये संबंधित है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। तो इनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। इनको ये अवार्ड जो है लैंगिक समानता के लिए, उसके बाद मानवाधिकार के लिए, शांति और विकास में जो उनके योगदान के लिए जो है दिया जाएगा। उन्होंने इस पर जो है काम किया है। तो अभी आपको बताया इसका नाम ही है अवार्ड का, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो 1986 से जो है इसको दिया जाता है। 1986 से। तो देखिएगा इंदिरा गांधी का जो है असैसिनेशन कब कर दिया गया था? 1984 में उनका जो है राजनीतिक हत्या कर दिया गया था। और 1986 से इसको जो है इंदिरा गांधी फाउंडेशन द्वारा जो है दिया जाता है। इसमें जो है पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 25 लाख रुपया जो है कैश दिया जाता है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में देखिएगा, ये देखिएगा पहले ये देखिए ये चिली के जो ये है पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल वाचलेट। तो इनका इमेज है, ये है। अभी इन दोनों को देखिए, ये है अली अबू अब्बाद और डेनियल
डेनियल बरेनबोइम इनका नाम है। तो इन दोनों को जो है अभी 2000, अभी हमको लग रहा है 20 उस दिन हुआ आपको बताए हुए, 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों किस देश से संबंधित है। इसका हम आपको मंथली वाले वीडियो में भी बता दिए और पर डे वाले वीडियो में 2 से 3 बार इसको बताए हैं। तो आपको बताना है दोनों लोग किस देश से संबंधित हैं। तो ये चिली है, चिली की राजधानी दक्षिण अमेरिकी देश है, चिली की राजधानी जो है सैंटियागो है। तो ये आपको मैप में भी दिखा दिए हैं, देखिएगा यह चिली, इसके तट पर जो है ये पेरू है, उसके नीचे चिली। तो आपको याद रखना है ये चिली यहाँ जो है, इसमें आपको ये बताना है ये कौन सा जो है पर्वत स्थित है यहाँ। और ये देखिएगा दक्षिण अमेरिकी जो देश है बोलीविया और पराग्वे, ये दोनों जो है लैंडलॉक कंट्री है। और बाकी जितने देश जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं वो सब जो है कैसे हैं, तट से सीमा साझा करते हैं। लेकिन बीपी, बोलीविया और पराग्वे जो है ये लैंडलॉक कंट्री है, मतलब सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इसको आपको याद रखना, इससे आपको ये बीपी याद कर लेना है। बीपी जैसे देखिएगा जब हाई होता है तो जब ये लैंड में लैंडलॉक है यानी समुद्र से सीमा साझा नहीं करते, इसलिए इनका बीपी जो है हमेशा हाई रहता है। तो याद करने का तरीका है। तो बोलीविया और पराग्वे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट है 2024 के अनुसार जो है भारत का कुल विदेशी ऋण जो है, विदेशी कर्ज जो है बढ़कर 646.79 अरब डॉलर हो गया है। तो यह रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है। तो विकल्प में है, देखिएगा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है इसका। भारत का जो है ऋण जो होता है विश्व लेवल पर लेने का वैश्विक कर्जा जो होता है, विदेशी कर्जा, वो जो है बढ़ गया है, बढ़ के कितना हो गया 646.79 अरब डॉलर। तो एक किस संस्था ने ये बताया है। तो विकल्प में देखिए अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच। सही उत्तर आपका रहेगा WB यानी विश्व बैंक ने जो है इसको, इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो देखिएगा विश्व बैंक का यह रिपोर्ट है। और भारत का विदेशी ऋण जो है 2022 की तुलना में 31 बिलियन डॉलर जो है बढ़ करके 646 बिलियन डॉलर हो गया है। तो 646.79 यानी 647 बिलियन लगभग हो गया है डॉलर। और डॉलर जानते होंगे अमेरिका का जो है मुद्रा है, $1 बराबर कितना होता है आपको बताना है। $1 बराबर भारत 2023 में जो है ये बदलता रहता है, वर्तमान में क्या चल रहा है इसको आप देख सकते हैं। भारत जो है 2023 में विदेशी कर्ज बढ़ने के कारण जो है 22.54 बिलियन यहाँ रहेगा, देखिएगा यहाँ बिलियन है, ये चीज कंफ्यूज हो रहा था। तो 22.54 बिलियन डॉलर जो है ब्याज का भुगतान किया है। तो ये आपको बताना, मतलब ये आपको याद रखना है। और विश्व बैंक के बारे में जानिए कि विश्व बैंक ने ये डाटा रिलीज किया तो उसका स्थापना 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है। वर्तमान में भारतीय मूल के जो है अजय बंगा है, उनका इसका अध्यक्ष है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन जब से ये अजय बंगा बने कई बार पूछा गया, क्योंकि भारतीय मूल के हैं और किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के, अंतरराष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष है, तो इसलिए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिएगा इसका विश्व बैंक का बनाने का उद्देश्य यह था कि दुनिया के विकासशील देशों को जो है आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के विकास में जो है मदद करना, यानी उसके लिए उसको जो है ऋण प्रोवाइड करना। इसका महत्वपूर्ण एक रिपोर्ट ये भी है कि वैश्विक आर्थिक समृद्धि रिपोर्ट जो है जारी करता है। और कौन सा ये 2 रिपोर्ट जारी करता है इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो इसका आपको कहाँ किया गया, नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया, याद रखना है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जो है साझेदारी शिखर सम्मेलन किया गया। इसमें जो है 61 देश से अधिक जो है प्रतिनिधि शामिल हुए थे। क्वेश्चन इसलिए जो है महत्वपूर्ण होता है, इंटरनेशनल लेवल का जो है वो हो गया था, कॉन्फ्रेंस हो गया था। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था, 2 से 3 दिसंबर 2024 तक है। इस सम्मेलन में 61 देश, 30 वैश्विक वक्ता जो है, 11 अंतरराष्ट्रीय मंत्री इसमें भाग लिए थे। शुरुआत 1995 से होती है, प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता है। देखिएगा भारतीय उद्योग परिसंघ ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सहयोग से जो है इसको आयोजित करता है या आयोजित किया। तो ये आपको याद रखना, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जिसे DPIIT कहा जाता है, उसके सहयोग से इसको मतलब मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य है अस्थायी भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को जो है बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से जो है इसको मनाया जाता है, इसको आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किस देश ने जो है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार वन नाम से जो है लॉन्च किया है या बनाया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा चीन ने जो है ये कारनामा किया है। तो याद रखना है चीन ने ये है उपलब्धि हासिल किया। तो चीन देखिएगा, चीन का रोबोटिक्स कंपनी है रोबोट इरा। तो उन्होंने जो है स्टार वन नाम से जो है ये दुनिया का पहला सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट बनाया है, जो 12.96 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। यानी ये देखिएगा, ये 12.96 मतलब 13 किलोमीटर जो है 1 घंटे में जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिएगा रोबोट इस तरह से कुछ डिजाइन किया गया है, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सेशन दोस्त अच्छा लग रहा हो, बताने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा हो, तो सेशन जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है शेयर करिएगा, क्योंकि पूरा आपको जो है मैप के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, इमेज के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ये जानिएगा, आप जितना मैप आपको बताते हैं उतना अगर आप देखते रहेंगे तो आपका कितनी राजधानियां कवर हो जाएंगी, कितना लोकेशन कवर हो जाएगा, अगर मतलब ऐसे देखते रहेंगे आप। तो सेशन पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला देखिएगा, हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी राजमन चंदा का जो है निधन हो गया है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो राजमन चंदा जो है किस खेल से संबंधित है? तो विकल्प में देखिए हॉकी, स्क्वैश, फुटबॉल, क्रिकेट है। तो सही उत्तर आप करेगा बी, स्क्वैश से ये संबंधित है, जिनका जो है अभी देहांत हो गया है। तो याद रखना है। तो देखिएगा, राजमान चंदा जो है मनचंदा स्क्वैश खेल से जो है इसके स्क्वैश खेल में 6 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं और 1983 में जो है खेल के लिए जो है अर्जुन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। तो इनका जो है अभी हाल ही में देहांत हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो है इनका इसके बारे में भी ट्वीट करके दिए थे। तो ऐसे व्यक्ति जो है इंपोर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। पिछली बार जो है कई क्वेश्चन ऐसे देखे जो अभी 2000 जैसे पूछता था, 2023 में भी हाल ही में इनका डेथ हो गया था। ये किस खेल से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है, इस तरह से कई क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिएगा, स्क्वैश कुछ इस तरह से खेला जाता है, दीवार के बीच में जो है चारों ओर से दीवार रहता है। तो देखिएगा ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस यानी नेशनल सीड कांग्रेस जो 13वां संस्करण है उसका 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस है, वहां इसको आयोजित किया गया। तो याद रखना है। इसका उद्घाटन जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो देखिएगा, बनारस में इसका वो किया गया है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन किए थे। तो देखिएगा इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा। तो भारत सरकार के जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है अंतर्राष्ट्रीय, और उसके बाद ये कृषि कल्याण मंत्रालय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यह देखिएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र। देखिएगा जैसे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपको पता होगा मनीला फिलीपींस में है, लेकिन उसका जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र है वो बनारस में आपका है। तो ये आपको याद रखना। तो दक्षिण एशियाई उसके जो है जो अनुसंधान संस्थान है चावल अनुसंधान संस्थान, इसका जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र है वो बनारस में उसके द्वारा, और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जो है इसको वाराणसी में 13वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है बीज कांग्रेस का सीड कांग्रेस का आयोजन किया गया है। तो कौन कौन किया है तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन आपसे ये भी कवर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो है मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, और उसके बाद जो दक्षिण एशियाई केंद्र है इसका क्षेत्रीय केंद्र जिसे रीजनल जो है सेंटर कहते हैं वो आपके बनारस में है। और इसका आयोजन किया गया, 3 दिन तक जो है इसका आयोजन हुआ। इसमें जो है सम्मेलन में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधार्थियों और किसानों सहित जो 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने जो इसमें भाग लिया, और बीज क्षेत्र में प्रगति और चुनौतियों पर जो है विचार विमर्श किया गया इसमें। तो देखिएगा, इसीलिए इस सम्मेलन इस तरह से होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे जो है किस तरह से जो है उसके बीज को जो बढ़ावा दिया जाए, अच्छे से अच्छा बीज जो है निकाला जाए, जिससे जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहे और कम खर्चे में जो है ज्यादा उपज दे सके। तो इस तरह से सम्मेलन देखिएगा होता है। तो इसका जो है 13वां नेशनल सीड कांग्रेस देखिएगा ये हुआ था। इसका फोकस स्ट्रेंथिंग इंडिया सीड सेक्टर इसका फोकस क्षेत्र था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था, इसका जो रीजनल सेंटर था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है दूसरा 2+2 डायलॉग जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया 2+2 डायलॉग। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये 2+2 डायलॉग क्या है? पहली बात तो 2+2 डायलॉग देखिएगा, जो दो मंत्रालय होते हैं कौन कौन, एक होता है रक्षा मंत्रालय और एक होता है विदेश मंत्रालय। और तो यही जो भारत का जो है डिफेंस मिनिस्ट्री और जो है फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों, और वहां के भी ब्रिटेन के भी डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में जो है वार्तालाप होता है। तो इसी को जो है कई देशों के साथ 2+2 डायलॉग होने लगा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया। तो 2+2 डायलॉग ऐसे देशों के साथ होता है, तो उसमें जो है रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जो है सही भाग लेता है, मतलब दोनों के बीच में होता है। ये चीजें आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा गया है 2+2 डायलॉग जो किस मंत्रालय के बीच में होता है, तो रक्षा और विदेश मंत्रालय के बीच में ये होता है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। जब इसका देखिए क्या कहा है, इसका दूसरा 2+2 डायलॉग था, पहला भी नई दिल्ली में हुआ था पिछली वर्ष 2023 में, और अगला जो है यूके में होगा 2025 में। कहाँ होगा? यूके में होगा। तो चीजें याद रखना है आपको। तो ये हम आपको बता दिया 2025 में कहाँ होगा, यूनाइटेड किंगडम में होगा, और ये जो है रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच में जो है होता है। और पहला भी जो कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ। तो क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। ये देखिएगा यूके ये है, इसमें जो है ये आयरलैंड होता है, नॉर्थ आयरलैंड और साउथ आयरलैंड। तो इसको जो है नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल करके वेल्स और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जो है मिला करके यूके बनता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है किस देश के राजा हैं, जो भारत के जो है यात्रा पर इस समय आए हैं, यानी 2 दिन की यात्रा पर भारत के आए हैं। तो किस देश के ये राजा हैं जो आए हैं? तो विकल्प में मलेशिया, भूटान, जापान, थाईलैंड, और यहाँ सब देश में जो है जान लीजिए राजा रहते हैं। तो सही उत्तर आप करेगा भूटान में जो है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति हैं जो इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन यहाँ सब जो है राजा हैं। तो याद रखना है ये जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है ये भूटान के राजा हैं, भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर जो है आए हैं। तो इस द्विपक्षीय जो है साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जो है भारत की यात्रा कर रहे हैं। ये देखिएगा अपने रानी के साथ भी जो है ये आए हैं। तो याद रखना है राजा और रानी वहां के दोनों आए हैं। ये इमेज है, और आप भूटान देख लीजिएगा। भूटान जो है इसकी राजधानी थिम्पू आप सब बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। इधर देखिएगा चीन है, इधर जो है अपना प्यारा देश इंडिया है, और इधर जो है सटा नहीं है हालांकि नेपाल है। तो इसका केवल 2 देश से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? ये अपना इंडिया है, सिक्किम, यहाँ ये सिक्किम राज्य है अपने। ये 2 देश से सिर्फ सीमा साझा करता है, एक चीन हो गया, इधर एक जो है भारत हो गया। तो याद रखना है। लेकिन यहाँ जो है बांग्लादेश इसके आसपास है, और ये नेपाल भी इसके आसपास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला के लिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध टर्नर प्राइज यानी टर्नर पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि टर्नर प्राइज क्यों दिया जाता है? तो कला के लिए दिया जाता है, पहली क्वेश्चन। दूसरे नंबर ये ब्रिटेन का है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, और कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसे दिया गया? तो ये 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो भारतीय मूल की जसलीन कौर है, उनको ये अवार्ड जो है प्रोवाइड किया गया है। तो याद रखना है इनके बारे में। देखिएगा भारतीय मूल की जो है वाशिंगटन, भारतीय मूल की जो है कलाकार है जसलीन कौर। तो इनको जो है स्कॉटिश यहाँ है, ये स्कॉटिश कलाकार हैं। इन जसलीन कौर को जो है ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार 2024 से दिया गया। तो स्कॉटिश है, इसको देखिए वाशिंगटन लिखा दिया है, वो स्कॉटिश। तो स्कॉटलैंड वहां का ये वो है, जानते होंगे आप। तो उसको प्रदान किया गया। इसकी शुरुआत 1984 में हुआ है, और यह पुरस्कार जो है ब्रिटेन में रहने वाले दृश्य कलाकारों को जो है दिया जाता है, यानी विजुअल जो आर्टिस्ट होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये इनका इमेज है, ये देखिएगा कुछ किस तरह से जो है ये है, भारतीय मूल की है, इसलिए क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं उसको जो है कमेंट करते रहिएगा, और अपने मित्रों तक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। और क्या आप लोग का डिमांड है चैनल में, क्या मैं पर डे का जो है वीडियो जो पिछले का क्वेश्चन होता है, क्या उसको जो है 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर दूं? क्या ऐसा कुछ आप लोग को लगता है? अगर ऐसा लगता हो तो बताइएगा, उसको भी किया जाएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक जो है पढ़ते रहिए।